हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पे विशेष जोर दिए होंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचने का एक और प्रयास कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ का जो सिलेबस है, इसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं और क्या सिलेबस है और कैसे इसका तैयारी करना चाहिए। इसके बारे में एक तैयारी तो बहुत सारे बच्चे जो है कि स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली सिलेबस का पता नहीं होता है। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और साथ-साथ जानेंगे कि सिर्फ़ बीपीएससी एईडीओ का जो तैयारी है, वो किसी और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि सिलेबस अकॉर्डिंगली जो भी है, अभी बिहार में जो अगर हम बात करें, तो बिहार में जो है कि 3-4 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आया हुआ है और सबका सिलेबस जो है लगभग सेम ही है। आज हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे और साथ में इसका एईडीओ वाला जो सिलेबस है, उस पे भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें बीपीएससी एईडीओ का, बीपीएससी एईडीओ, इसका जब हम चर्चा करते हैं और इसमें जो बात करें तो 3 पेपर होता है। मेनली 2 पेपर पे जो है कि मेरिट बनेगा और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन जो है वो जीएस का है और 100 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग का है। मैथ और रीजनिंग का इसमें 100 क्वेश्चन आ जाता है। 1 मिनट। 100 क्वेश्चन जीएस का है और 100 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। तो अगर इसमें हम बाद में देखा जाए, वही बीपीएससी एईडीओ के बाद अगर हम देखें बीपीएसएससी, या शॉर्ट में अगर बोले तो बिहार एसआई, बिहार एसआई का जो सिलेबस है ये भी लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें और 100 क्वेश्चन में जो है कि 90 क्वेश्चन जो है वो जीएस का है। वहीं अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें बिहार सीजीएल का, बिहार एसएससी सीजीएल का, तो इसमें भी 75 क्वेश्चन जो ऐसा है जो जीएस का है और 75 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। मैथ्स और रीजनिंग का है। वहीं अगर बिहार एसएससी 10+2 की बात करें तो इसमें भी जो है कि 10+2 में भी जो है कि इसमें भी जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड, इसमें भी जो है कि 150 क्वेश्चन है टोटल और 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो जीएस के हैं और 75 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आता है कि अगर हम बीपीएससी एईडीओ का तैयारी अगर करते हैं और अच्छे से करते हैं तो यहाँ से मेरा बिहार एसआई भी क्लियर हो जाता है, बिहार सीजीएल भी और बिहार 10+2 भी क्लियर हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि इसका जो सिलेबस है, बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तैयारी से पहले सिलेबस को समझना अति आवश्यक है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझते हैं तो तैयारी को बेहतरीन अंजाम तक आप पहुंचा सकते हैं। एक एक करके जानेंगे। देखिए, बीपीएससी एईडीओ जो है उसका एग्जाम तो ले रही है बीपीएससी, एग्जाम बीपीएससी ले रही है और साथ में इसका जो पेपर होने वाला है, एक सेकेंड, इसका जो पेपर होने वाला है वो एक पेपर होने वाला है। एक पेपर का ये मतलब होता है कि आपको एक ही एग्जाम लिया जाएगा और उसी से आपका मेरिट क्या हो जाएगा कि बन जाएगा। तो एक एग्जाम होने का मतलब ये है कि आपका मेरिट अगर एक एग्जाम पे बन रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, लेवल ये होने वाला है हाई। हाई तो नहीं बोला जाएगा, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। तो मॉडरेट टू अगर हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ से हमको आता है तो बीपीएससी का जो लेवल है, ये जो टीसीएस का जो एग्जाम लेती है, इस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। इस बार 71st बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन का लेवल जो था, क्वेश्चन का लेवल ये मॉडरेट टू हाई था, मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन का लेवल था। तो इस तरह से अगर कोई भी वन डे एग्जाम होता है, कोई भी अगर हम वन डे एग्जाम की बात करें तो उसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है, क्वेश्चन लेवल ये हाई ही होता है। क्वेश्चन लेवल जो होता है इसका हाई ही होता है। अगर हम संपूर्ण सिलेबस की बात करें तो संपूर्ण सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि बीपीएससी जो एग्जाम लेने वाली है ये 3 हिस्सों में लेगी एग्जाम। 3 हिस्सों में क्या?
पहला पार्ट 1 आ जाता है, दूसरा पार्ट 2 और वही तीसरा पार्ट 3। पार्ट 1 में जो है कि वो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाली है, और पार्ट 2 में जीके, जीएस, और पार्ट 3 में मैथ और रीजनिंग। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है। ये पार्ट 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है। इसमें जो अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है पीसीएस का, सेम उसी का सिलेबस को क्या किया गया है, यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है। आप पीसीएस में भी 7 जो 8 सेक्शन है वहां पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी आपको 8 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जीएस में आपको 7 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। वही जीएस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री पहला सेक्शन, और वहीं हम अगर बात करें तो लगभग इससे 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 4 सेक्शन हो जाता है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिएवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री, और वहीं पे चौथा सेक्शन जो है आर्ट एंड कल्चर। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि हमें हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। वही अगर हम साइंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली बीपीएससी का ये रहा है कि हिस्ट्री से, साइंस से, बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है यहाँ पे ज्यादा होता है। वही अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 3 सेक्शन है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और तीसरा सेक्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी पहले ये देखा गया था कि बायोलॉजी का वेटेज जो था ये ज्यादा होता था, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि फिजिक्स का जो वेटेज है वो सेम है, केमिस्ट्री का भी वेटेज सेम कर दिया और बायोलॉजी को भी सेम कर दिया, यानी कि तीनों का जो वेटेज है ये तीनों का वेटेज सेम कर दिया गया है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लगभग सब में सेम ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों में सेम आता है। वही अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में लगभग 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। वहीं हिस्ट्री की अगर हम बिहार स्पेशल में बात करें तो हिस्ट्री आ जाता है, और हिस्ट्री में भी प्रमुख रूप से जो नेशनल मूवमेंट था उसमें बिहार का योगदान क्या था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस में एंशिएंट हिस्ट्री, मगध वाला जो मगध है, उसके बाद बौद्ध है, जैन है, तो यहाँ से गुप्त काल है, ये सबसे क्वेश्चन यहाँ से एंशिएंट से पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें तो बिहार ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की मिट्टी, पर्वत, जो इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पॉलिटी की बात करें तो बिहार पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, और बिहार इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के बाद बिहार इकोनॉमी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से भी लगभग 15 क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्जाम में देखा जाता है कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो लगभग अच्छा खासा रहता है, तो इसमें अगर हम एक्सपेक्टेड करें तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने की संभावना है। वही इसमें नेशनल करंट हो जाता है, इंटरनेशनल करंट और बिहार करंट का भी वेटेज देखने के लिए मिलेगा। इंडियन पॉलिटी में बात करें तो इसमें हम 10 क्वेश्चन डिजाइन करे हैं, 10 क्वेश्चन जो है कि इंडियन पॉलिटी से आने की संभावना है। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों ज्योग्राफी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन कोई पता नहीं है बीपीएससी का कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वहीं अगर 7वां सेक्शन की बात करें तो 7वां सेक्शन इकोनॉमिक्स है। यहाँ से 5 ईयर प्लान जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ से अभी 1-2 एग्जाम में जो है कि एएसओ वाला जो एग्जाम हुआ था, एएसओ वाला एग्जाम और बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था, तो आप जो है कि इसको भी आप तैयार कर लें। उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब है, यहाँ से सेंसस है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको भी क्या करें, तैयार कर लें। वही पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 जो है वो 40 क्वेश्चन का है, सॉरी 100 क्वेश्चन का है। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 को 100 क्वेश्चन में डिजाइन किया गया, और 100 क्वेश्चन में 2 सेक्शन है, एक है मैथ्स का और एक है रीजनिंग का। तो बिहार में ऐसा, बिहार का जो एग्जाम होता है वहां पे ये देखा गया है कि रीजनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, तो अगर हम इसको डिजाइन करें तो 40 क्वेश्चन मैथ को दे देते हैं, और 60 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग को दे देते हैं, तो यहाँ से हम मेरा 100 क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो 40 क्वेश्चन अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन टोटल आता है। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, ये पेपर। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपको तैयार करना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शनल,
प्रोपोर्शनल, उसके बाद आपका आ जाता है एज, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन। लगभग 19 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। लगभग इतने जो भी चैप्टर मैंने लिखे सब के सब इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं मैंने। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि यहाँ से है बिहार का जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार एसआई का हो, बिहार का जो सीजीएल है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करके हर चैप्टर से देखने के लिए मिलता है। बहुत विश्लेषण के बाद मैंने ये बनाया है। और आपको प्रोबेबिलिटी से लगभग 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वही अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 60 क्वेश्चन है, और यहाँ से एनालॉगी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, सीरीज है, सोलोलिस्टिक रीजनिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, पजल है। वही टाइप 2 रीजनिंग का अगर हम टाइप 2 की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन और एनालॉगी है, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन है, वेन डायग्राम है, मिरर एंड वाटर इमेज है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, स्पॉटिंग द डिफरेंस शेप है, पैटर्न कंप्लीटेशन है, और थीमेटिक रीजनिंग है। तो ये सारा जो है कि रीजनिंग का सेकेंड पार्ट में आ जाता है। तो यहाँ से आपका जो है कि पूरा सिलेबस जो है कवर अप हो जाता है। तैयारी का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ते जाएं, पढ़ने के साथ साथ आप जो है कि उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि हाँ क्या बीपीएससी का पैटर्न रहा है, बीपीएससी का जो एग्जाम लेती है उसका कौन कौन सा एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसका पीवाईक्यू को आप अच्छे से देखें कि उसका पैटर्न क्या रहा है। जैसे कि एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ्स और रीजनिंग प्लस जीके, मैथ, रीजनिंग और जीके ये सब उसमें आया था। तो सेम पेपर यहाँ पे भी बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, पेपर को सेपरेट कर दिया गया है। मैथ्स और रीजनिंग का पेपर को सेपरेट कर दिया है, और वही जीके जीएस का पेपर जो है, जीएस का पेपर उसको भी सेपरेट कर दिया गया है। तो आप इस चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, बीपीएससी एईटी जो है ये 1 डे का एग्जाम है। तो 1 डे का जब कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है, क्वेश्चन लेवल ये हाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1 डे एग्जाम है तो हम नॉर्मली तैयारी करके चले जाएं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ फैक्ट याद करते हैं तो फैक्ट रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको चाहिए कि नॉलेज जो है वो डीप तक होना चाहिए, डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। तो डीप नॉलेज अगर चाहिए तो आपको जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 डे एग्जाम है। आप एक ही बार एग्जाम देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जॉब पे जा सकते हैं। तो जितना भी था मैंने इसका सिलेबस को डिस्कस किया, और साथ ही इस चैनल पे जो है कि बायोलॉजी का फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है, बायो का फाउंडेशन स्टार्ट होने, और सेम एईडीओ का जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो यानी कि सारा सब्जेक्ट जितना भी मैंने इसमें सब्जेक्ट बताया है, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। हम जो है कि अपना जो भी हम खुद एक पीसीएस स्टूडेंट रहे हैं, तो जो भी मेरे पास नोट्स है वो नोट्स हम क्या करेंगे, सबको शेयर कर देंगे, और उसी नोट से क्या करेंगे, जो भी प्रिपरेशन होगा वो आप लोगों को करवा देंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।